ये क्वेश्चन नंबर 28 है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो P हमारा इक्वल होगा, Q हमारा पैरेलल होगा। तो यहाँ देखिए A C D एवरी केस में इक्वल एंड पैरेलल दिया गया है। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। ऐसे तो यहाँ वन पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल होते हैं उसे ट्रेपेजियम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो गया A C D, इनमें से ट्रेपेजियम यहाँ पे है C और D, तो इनमें से एक ऑप्शन होगा ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। तो इक्वल पैरेलल ट्रेपेजियम रोम्बस, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। Read the given statements carefully and select the correct option. In the given figure, the number of obtuse angles is 4. तो इस फिगर में obtuse angles हमारे 4 हैं। तो हम लोग देखते हैं obtuse angles कितने हैं। तो इस साइड से जाएंगे तो एंगल AFD इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। और इस साइड से अगर जाएंगे एंगल BFE, ये एंगल BFE इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ से ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, दूसरा और कोई एंगल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स हमारे 2 हैं। तो यहाँ पर 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स है। इफ द एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ए राइट एंगल, तो 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किए तो ये हमारा एक राइट एंगल हुआ। देन द लाइन्स ऑफ पैरेलल, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है कि 2 लाइन्स हमारे इंटरसेक्टिंग है। तो 2 लाइन्स हमारे पैरेलल ऐसे, तो जब 2 लाइन्स हमारे इंटरसेक्टिंग है तो 2 लाइन्स हमारे ऐसे पैरेलल कैसे हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकते। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ए राइट एंगल इज हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो 1/4 रिवोल्यूशन अगर लेंगे तो 360 डिग्री बाई 4 यानी 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो ये हमारा 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन होगा। स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, तो 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री, तो हाफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमारा हाफ रिवोल्यूशन होता है। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो मेजर रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट मोर देन 180 है, यानी मोर देन ये हमारा स्ट्रेट एंगल है बट लेस देन 360 डिग्री। द एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज ए रिफ्लेक्स एंगल, ये गलत स्टेटमेंट है। द एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल तो लेस देन 360 डिग्री होता है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे हो सकता है। तो इनमें से ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। 28, 29, 30 क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं। तो एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज ए कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 1/4 रिवोल्यूशन हमारा राइट एंगल है, हाफ रिवोल्यूशन स्ट्रेट एंगल है और कंप्लीट एंगल हमारा
1 रिवोल्यूशन का एंगल है। कंप्लीट एंगल हमारा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री होता है।